हेलो गाइज, हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। मैं आज की क्लास में क्लास 10th एंड 12th की ऑप्टिक्स ब्रांच की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के एंड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रकाश से क्वेश्चन आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन आते दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, एक दो क्वेश्चन मिस हो गया, 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, क्या मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ठीक है, आप लोग बताइए। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जहाँ तक उम्मीद है तो क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। एक मिनट, कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। तब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आगे देखना। आगे क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमने मैं आपको बताता हूँ और कुछ डिटेल्स में। इन प्लेन मिरर, क्या? इन प्लेन मिरर। ठीक है, अर्थात समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या है? तो सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और कैसा बनता है इसमें? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। इसकी आवर्धन कितना हो जाता है समतल दर्पण की? आवर्धन +1 होता है। तो आवर्धन हम लोग क्या चीज जानते हैं? H2/H1, तो दोनों सेम साइज के बनेंगे तो कितना आ जाएगा काटकर? +1। ठीक है, ये हो गया क्या चीज? आवर्धन क्षमता। तो इसका इसमें क्या चीज? काल्पनिक तो होगा, ठीक है, बट वास्तविक तो बनता नहीं है। सी दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या करा? लेंस की क्षमता के साइन हम लोग लेंस की क्षमता, अर्थात कहने का मतलब क्या? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसे बोलते हैं? तो पावर ऑफ लेंस जो है इसे हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से? पी से। तो पी किस पे निर्भर करता है? एफ, अर्थात कि जो पी होता है 1/f के क्या चीज होता है? समानुपाती होता है, अर्थात एफ का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को एफ रहता है, ऐसे सिंपल सा क्या चीज रहता है? मीटर में। जब सेंटीमीटर में हो जाता है तो ऊपर में 100 चला जाता है। ठीक है, अर्थात कि इसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं SI यूनिट को। ठीक है, SI यूनिट को मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डायोप्टर बोलते हैं। क्या? डायोप्टर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ। तो किरण का पथ अर्थात कि प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है ये रास्ता बनाते चलता है। ठीक है, अर्थात कि
हम लोग सिंपल से जानते हैं क्या कि प्रकाश की किरणों का पथ अर्थात कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से गमन करती है उस गमन पथ की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और उसको कियासी से जब दर्शाया जाता है, एक आरेख से दर्शाया जाता है, अर्थात कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करें 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या हो? ठीक है, तो 2D लेंस वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो 2D, ठीक है, 2D दिया है ना। तो 2D दिया है तो अर्थात कि P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो P इक्वल टू 1/f होता है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे क्या चीज़ में 2D, ये दिया है D, तो यहाँ से 1/f अर्थात कि f इक्वल टू चलेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/2। ऑप्शन क्या चीज़ में है सेंटीमीटर में। यहाँ से 100 बटा कितना रख लेना है 2, काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन ए इज नहीं, ए 20 है 30 40 अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो गया डी। ठीक है, डी हो गया करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक, अब फोकसांतर दिया तो उत्तल लेंस के फोकसांतर क्या चीज में होता है, उत्तल लेंस का फोकसांतर हमेशा पॉजिटिव होता है। कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना है क्षमता P इक्वल टू कितना होता है 1/f। ठीक है, तो 1/f अर्थात यहाँ रख लेंगे क्या 1/50 और हम लोग सेंटीमीटर में रहता है तो क्या होता है 100 दिया रहता है तो 100/50 काट लेंगे कितना आ जाएगा +2D। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 एक आ रहा है प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट अर्थात कि किरण पुंज। क्या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं 3 होते हैं। एक होता है क्या चीज संसरित, क्या होता है संसरित। एक क्या होता है अपसरित, अब एक क्या हो जाता है समांतर। ठीक है, तो संसरित किसको कहेंगे जब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे क्या हो जाती है मिल जाती है, और जब एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं अपसरित। जब हर एक प्रकाश की किरण एक दूसरे से क्या चीज समांतर हो उसको क्या बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, तो अर्थात कि किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं किरण पुंज। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि लेंस की क्षमता किस पे निर्भर करती है फोकस दूरी पे निर्भर करती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्या पॉजिटिव, तो लेंस क्षमता भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 का हो जाएगा कितना बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ना। तो अवतल लेंस की क्षमता, तब फिर से आया क्वेश्चन लेंस की क्षमता किस पे निर्भर करती है फोकस दूरी पे। किस पे करती है फोकस दूरी पर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है। क्या निगेटिव होती है, इसलिए क्षमता भी क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। क्षमता भी क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस काम क्या। उत्तल लेंस हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, जब इसके पैरेलल
हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप कहाँ मिल जाता है? फोकस बिंदु पर सभी किरण। तो एक बिंदु को मिलता है किरण, सब कहाँ मिल जाते हैं? फोकस। कितना भी किरण को डालेंगे तो कहाँ मिला देगा? फोकस बिंदु को मिला देगा। इसलिए मिलाने वाली किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे? अभिसारी ना। तो अभिसारी बोलते थे। तो इसीलिए किसमें घटना हो रहा है? लेंस में। तो उत्तल लेंस में हो रहा है, तो उत्तल लेंस में हो रहा है तो क्या चीज बोल देंगे उसको? अभिसारी लेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? उल्टा अपोजिट कहेंगे अवतल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस के अपोजिट हो जाता है, क्या कहेंगे? अपसारी लेंस है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? फैला देता है। कैसे फैला देता है देखेंगे। ठीक, ये हो गया क्या चीज? उत्तल लेंस। ये हो गया क्या चीज? प्रिंसिपल लेंस। यहाँ से लाइट को डालेंगे, ठीक है, बैक आता है लेकिन पीछे लौटता है। ठीक है, फोकस बिंदु पर मिलकर लौट जाता है। ठीक है, और अब इस सारी किरणें क्या चीज ऐसी तरह से आते हैं और आते क्या चीज विभिन्न दिशा में क्या चीज करती है? फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो जल का तो होगा नहीं, कांच होगा, ठीक, प्लास्टिक का होगा नहीं, मिट्टी से बनेगा। तो बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमेशा छोटा। ठीक है, तो हमेशा छोटा किससे प्राप्त होता है? उत्तल से होता है। ठीक है, हमेशा किससे? उत्तल से, अर्थात कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा दर्पण है, तो सबसे बड़ा दर्पण कौन सा बनाता है? प्रतिबिंब अवतल। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज? प्रकाश का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौज क्या क्या है नियम? कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना? यही कहता है क्या चीज? पहला नियम। और दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण की आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 2 नियम। अब नेक्स्ट क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से पहुंचे, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, इसमें पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि मीडियम क्या है। ठीक, तो मीडियम 2 होते हैं, क्या चीज? एक होता है रेयर, ठीक, और एक होता है डेंसर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे विरल, इसको बोलेंगे सघन। इसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या? अधिक, तुलनात्मक में। क्या चीज में? तुलनात्मक में। अब इसमें तुलनात्मक में प्रकाश की चाल क्या होनी चाहिए? प्रकाश की चाल कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ बस क्वेश्चन क्या करें हम लोग, इतना हम लोग कॉन्सेप्ट समझे। तो कह रहे हैं हवा से, तो हवा और क्या चीज कह रहा है? कांच। हवा और कांच। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10 की पावर 8 मीटर। कांच में 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? तो दोनों हो गया। तो बड़ा कौन है? हवा में। तो यहाँ बस अर्थात कह रहे हैं कि हो जाएगा क्या चीज? हवा हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा क्या चीज? सघन। ठीक है, हम लोग एक सतह ले लेते हैं। कह रहा है कि हवा से, तो हवा से जा रही, तो ऊपर में हवा है, नीचे में क्या चीज है? कांच है, ग्लास। और हम लोग यहाँ से लंब डाल रहे हैं, जाने का डायरेक्शन ऐसे होता है। ठीक, लेकिन क्या चीज हो जाता है? अपने डायरेक्शन से क्या करता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या हो गया आंसर? अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर निकट, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक का अभिदृश्यक लेंस होता है, इसका डायरेक्ट आंसर उपयोग से है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं किस नंबर, साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में कौन सा, साइड मिरर के रूप में दर्पण प्रयुक्त होता है, कौन सा, अवतल दर्पण, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है क्या चीज, हम लोग जानते हैं एक बराबर क्या होता है, r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। तो अवतल दर्पण के क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दिया क्या चीज, फोकस दूरी, अर्थात इसमें क्या लेते हैं, -10 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 को हम लोग ले लेंगे क्या चीज, डायरेक्ट 10 सब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी से रिलेशन नहीं दिया है, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 20, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है क्या चीज, तेईस नंबर है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, है ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ऐसे हो गया जाने का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया निर्गत किरण, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। निर्गत किरण के बीच क्या है, ये अपवर्तन से क्वेश्चन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, अर्थात ये कौन सा बना, निर्गत कोण बनता है, क्या चीज बनता है, निर्गत कोण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक, सिर्फ काल्पनिक, तो सिर्फ काल्पनिक बनता है किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 26 का प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन, क्या चीज, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ये इज करेक्ट आंसर। आगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, सदैव सीधा होता है ना, तो ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है क्या चीज होता है, अवतल होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 नंबर, दाढ़ी बनाने, तो दाढ़ी बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच चाहिए ना, तो पी और एफ के बीच में सबसे बड़ा दिखाई दे, ठीक है, और कैसा दिखाई देता है, काल्पनिक और कैसे दिखाई देना चाहिए, सीधा, ठीक है, काल्पनिक और सीधा दिखाई देना चाहिए, तो कौन सा दर्पण हो सकता है, सी, ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो गया, अवतल दर्पण। आगे कह रहा है क्या चीज, उत्तल लेंस की क्षमता दिया है, पी इक्वल टू 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी, तो पी बराबर मांग रहा है, ठीक ना, तो पी इक्वल टू होता है 1/f, यहाँ से 1 दिया है, 1/f, सेंटीमीटर में तो 100 ले लेंगे ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे फोकस दूरी इसका क्या चीज होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्या चीज हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्या चीज में, प्लस में, उत्तल लेंस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के मान अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, इससे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कितना ईस्वी में दिया गया, 1621 ईस्वी में दिया गया था, स्नेल के नियम कितना ईस्वी में दिया गया था, 1621 में, किसने दिए थे, स्नेल नामक वैज्ञानिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, अर्थात ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक। तो उत्तल लेंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। बीच का भाग क्या चीज है, मोटा। किनारे का भाग क्या चीज है, पतला। तो क्या चीज हो गया, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा। नहीं, सभी जगह मोटा है, समान नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। सी, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाए, है ना। आगे देखा जाए 36 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, v बटा u। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, या f इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो सोलर कुकर में क्या चीज, अवतल। क्यों कि प्रकाश को क्या चीज करना होता है, अभिसरित। क्या करना होता है, अभिसरित, ताकि प्रकाश से ज्यादा टेम्परेचर बन सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 39 नंबर। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा भी हो सकता है, ठीक है। बराबर और सीधा भी हो सकता है कंडीशन वाइज। वास्तविक और उल्टा भी हो सकता है, बट वास्तविक और सीधा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हद तक जहाँ तक कि जो ऑप्शन सही दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। क्या चीज होता है, ज्यादातर ये तो एक ही जगह बनता है, ज्यादातर क्या चीज, लेकिन उल्टा बनता है, सीधा तो बनेगा नहीं, बराबर और सीधा नहीं बनता, ठीक है। बराबर और उल्टा बनता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक और उल्टा हमेशा है ना। तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 40 नंबर का है, एफ और 2f के बीच, एफ और 2f के बीच, एफ और अर्थात 2f को क्या चीज कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र का चलता है, ठीक है। एफ और सी के बीच बन रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। बनाकर हम लोग देख लें। ये हो गया उत्तल लेंस, बराबर दूरी पे ले लेते हैं एफ दोनों साइड, ठीक। और बराबर दूरी पे ले लेते हैं क्या चीज, 2f ले लेते हैं। कहाँ रखना है वस्तु को, 2f और f के बीच। यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में गमन कराएंगे जो कि फोकस है। दूसरा का लाइट डायरेक्ट कहाँ से कराना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या है, कैसा बना, यहाँ पास हो गया वास्तविक और क्या चीज, वस्तु से बड़ा। तो फॉर्मूला हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 41 नंबर। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा आंसर 41। फिर से 41 है, गोलीय लेंस, ठीक है। 42 कह रहा वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर वक्रित हो अर्थात अंदर की ओर क्या चीज हो, प्रस्थित हो, बाहर की ओर क्या चीज हो, परावर्तक सतह हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, उत्तल दर्पण, सी इज करेक्ट आंसर। 43 नंबर। चलिए क्वेश्चन यहीं तक के था आज तक, द एंड, ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से, ठीक। नेक्स्ट डे और क्वेश्चन आएगी, आप लोग पढ़ कर आएंगे, बढ़िया से इतना देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।